चलो भाई, तो क्या करना है अपने को, कॉनकेव जो 6 केस पढ़े थे ना, कि ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने यानी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर उसका इमेज कहाँ बनता है, उसको अब हम लोगों को क्या करना है, डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना है, बताना है। ठीक है ना। तो रूल जो पढ़े थे ना, 3 रूल ध्यान रखे रहना। पहला कि कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होके जाती है, फोकस से होकर जाती है। पहला पॉइंट ये। दूसरा, फोकस से होकर जाने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है ना। तीसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के बाद सेम पथ से, उसी पथ से क्या हो जाती है, वापस लौट आती है ना। इसको ध्यान रखे रहना। अब पहला केस अपना अपन बना रहे, 6 केस बने थे ना, कितने केस बने थे, 6 केस। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और इमेज। पहला कहाँ रखे थे ऑब्जेक्ट को, इनफाइनाइट पे। तो इमेज कहाँ बना था, फोकस पे, है ना। एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहे थे। इनफाइन अगला ऑब्जेक्ट को कहाँ लाए, इनफाइनाइट और सी के बीच में। तो फोकस कहाँ बनेगा, है ना, क्लियर। फिर कहाँ लाते हो, सी पे, तो इमेज कहाँ बनता है, सी पर। फिर सी और एफ के बीच में लाते हो तो इनफाइनाइट और सी के बीच में। फिर जब फोकस में रख देते हो तो इनफाइनाइट पे चला जाए। और जब फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, बिहाइंड द मिरर, है ना। तो इन्हीं 6 केस का अपने को डायग्राम क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो चलो चालू करते हैं। अपन सबसे पहले वाले केस का बनाते हैं, क्या है। तो पहले तो क्या बना लो, मिरर बना लो। ये अपना कॉनकेव मिरर, ठीक। ये इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल। यहाँ पे ले लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये बना लो प्रिंसिपल एक्सिस इसका। अब पी और सी के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस। चलो देखो, अब पहला केस बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे। अपने को किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए केवल कितने रे की जरूरत पड़ेगी, 2। आते तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमको बनाने के लिए केवल कितने रे लेके चलना है, 2। तो पहला जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा रहेगा, तो इनफाइनाइट से आने वाली लाइट जितनी भी हैं वो सब कैसे आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। तो 2 लाइट कैसे लाना है, अभी कुछ भी मेरे बताते टाइम पे कुछ भी मत छापना, पूरा फोकस कर लेना इधर, ठीक है ना। छापने के लिए देंगे भी नहीं, बिना देखे ही बनाना है, ठीक है। तो क्या करना है, अपन ने क्या बोला कि इन अगर ऑब्जेक्ट कहाँ, इनफाइनाइट पे, मतलब यहाँ काफ़ी दूर रखा हुआ है मिरर से, तो जितनी भी लाइट आएंगी वो सब प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे लाना है, पैरेलल। तो ये लाओ, पहला लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाओ। अब जैसे ही ये मिरर से टकराएगा तो रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। ये पहली लाइट फोकस से चली गई, यहाँ तक कोई दिक्कत। अभी दूसरी लाइट यहाँ नीचे से इसके लाओ, दूसरी लाइट, और दूसरी लाइट भी कैसे लेके जाना है, पैरेलल। 2 लाइट लेके आना है, पहली लाइट ये हो गई, पहली रे ये हो गई, और दूसरा अपने को दूसरा भी लेके आना है नीचे से, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही लेके जाना है। तो अब ये भी कहाँ से जाएगा, फोकस से, रिफ्लेक्शन में ऐसे चला जाएगा इधर साइड। और फिर मैंने क्या बोला था, इमेज कहाँ बनता है, जहाँ रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब फोकस पे ही क्या बना हुआ है, इमेज बना है। और क्या बताया था, ऑब्जेक्ट इस यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनता है, पॉइंट साइज का बनता है। यहाँ पे जो एक डॉट रख देना, मतलब इमेज यहाँ पे दिखे। अब पॉइंट साइज का बन रहा है तो अपने को दिखेगा नहीं कि कैसा बना हुआ है। बस ये ध्यान रखना कि रियल और इन्वर्टेड बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। बट बहुत छोटा बन रहा है तो अपने को दिख नहीं रहा। तो पहले वाले केस का समझ में आया कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रखा है तो उसका रे डायग्राम कैसे बनाना है। 2 लाइट लाना है, दोनों लाइट को कैसे लाना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एक ऊपर से ले जाना और एक नीचे से। रिफ्लेक्शन के बाद दोनों कहाँ से होके जाएंगी, फोकस से। एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, फोकस पर। इसका मतलब इसका इमेज कहाँ बन रहा, फोकस पर बन रहा है। और कैसा बन रहा, पॉइंट साइज का, रियल और इन्वर्टेड। क्लियर हो गया, बाकी सारी चीज़ तो जानते ही हो, है ना। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इनफाइनाइट पर। इमेज कहाँ बन रहा,
फोकस पर इसका नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज की बात करें तो कैसा है, पॉइंट साइज का। ठीक है, क्लियर हो गया। ये मतलब वापस बात कर आ रहे हैं, बाकी सब चीज़ चार्ट तो पहले ही बना चुके हैं, डायग्राम बस समझना है इसके। ठीक है, चलो देख के कोई मत बनाना। अगला केस अपना कहे कहे इनफाइनाइट का तो हो गया। अब अपने को ऑब्जेक्ट को एक स्टेप क्या करना है, आगे लाना है, यानी इनफाइनाइट और सी के बीच में लाना है। तो चलो अब ऑब्जेक्ट को अपन क्या कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। इनफाइनाइट पे था तो इमेजिन नहीं हो रहा था कितना बड़ा है क्या है, तो इसलिए बनाए नहीं थे और दो रे को पैरेलल लेके आए थे। ठीक है ना, अब थोड़ा सा पास आ गया तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, अब समझना इसमें से दो रे ले कैसे जाने, कॉन्सेप्ट क्या है। पहला रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही लेके जाना है तुमको। हाँ, हम हर केस में फर्स्ट रे तुमको कैसा लेके जाना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये लो, यहाँ से अपन क्या करते हैं, ये पॉइंट है, यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जा रहे हैं। तो बताओ जब जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाती है। इसको फोकस से लेके जाओ ये। अब दूसरी रे कैसे लेके जाना है, ध्यान रखना। आप जहाँ पे हो जस्ट उसका अगला पॉइंट कौन है ये देखो, ठीक, यानी दूसरा लाइट आपको वहीं से लेके जाना है जो अगला पॉइंट अपने पास रहेगा। ठीक है ना, तो अगला पॉइंट अपने पास कौन सा है, सी, यानी जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके लाइट जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाता लौटता है, उसी रास्ते से वापस लौट आएगा। तो ये वाली लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर आई और ये वाली लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस ऐसे रिटर्न हुई। ये दोनों कहाँ काट रही हैं एक दूसरे को, यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट से जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर लाइन आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, और यही अपना क्या है, इमेज इस ऑब्जेक्ट का। तो अब देखो जो इमेज बना है ये, तो प्रिंसिपल एक्सिस का इसमें कौन सा वाला पॉइंट है ऑब्जेक्ट का, ए। तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे ए ही रखना है, ए डैश, और ये बी वाला नीचे चला आता है, बी डैश, मतलब ये उल्टा इमेज बन गया। अब यहाँ आपको दिख रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट सीधा है और इसका इमेज कैसा बना है, उल्टा। रियल और इन्वर्टेड, रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, उल्टा। तो अगर ऑब्जेक्ट अपने पास ऐसे रखा हुआ है तो इसका इमेज तुम्हें कैसे दिखेगा, इस टाइप। समझ गए। तो सेकंड केस हमने जो बनाया है वो कहाँ का बनाया है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट और सी के बीच में। तो इसका इमेज कहाँ बन रहा देखो, सी और एफ के बीच में। और नेचर की बात करें तो कैसा दिख रहा है तुमको, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज की अगर बात करें तो अभी ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा रहता है, लेस देन ऑब्जेक्ट, है ना। तो कोई कंफ्यूजन, तो चलो बनाओ, सी के बीच का हो गया ना। अगला स्टेप अपना का है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, सी पे रखना है। तो चलो थर्ड स्टेप अपने को, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो, सी पे। ये मान लेते हैं ये अपना ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, ये ठीक है। चलो बताओ पहला पहला रे जो है वो कैसे लेके जाता है, पैरेलल लेके जाना है, यानी कि अपने को यहाँ से बी से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाओ ये। तो अब बताओ ये लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये फोकस से लेके जाओ ये पहली लाइट क्लियर हो गई। अब दूसरा कहाँ रखे हो ऑब्जेक्ट को, सी पे। इसके आगे कौन सा फंस रहा है, एफ फंस रहा है। तो दूसरा पॉइंट कहाँ से दूसरा लाइट कहाँ से लेके जाना है, फोकस से। अब जरा ये बताओ फोकस से होकर जाने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो भाई दूसरी लाइट यहाँ से लेके जाओ फोकस से ये, और अब ये रिफ्लेक्ट होगा तो कैसे आएगा, पैरेलल। इसको यहाँ से पैरेलल लेके आओ ये। अब जब ये पैरेलल आएगा तो जहाँ काटेगा ये जस्ट इसके मिला दो नीचे ये, ठीक है ना। ये सी है ना, इसको क्या कर दो यहाँ पे ये, या इस पॉइंट से इसको मिला दो ये, तो ये ए डैश हो जाएगा। बोला था ना प्रिंसिपल एक्सिस में जो पॉइंट आएगा वो वही वाला रहेगा जो ऑब्जेक्ट का पॉइंट है, और दूसरी साइड उसका जस्ट अपोजिट वाला। तो सी पर है तो इमेज कहाँ बन रहा है, सी पर ही बन रहा है। समझ गए ना, कोई डाउट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सी पर, इमेज कहाँ बन रहा,
सी पर। नेचर कैसा है, रियल में काट रही है ना एक दूसरे को, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। सी में जब रखते हैं तो ऑब्जेक्ट के बराबर ही हो जाता है, यानी वस्तु के बराबर इसकी साइज आएगी, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। कोई कंफ्यूजन, क्लियर। अगला पॉइंट अपना, अगला केस कहाँ है, सी तक का हो गया। अगला केस अपना क्या है, ऑब्जेक्ट जब कहाँ रखा हो, सी और एफ के बीच में। तो ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में कहीं पे भी ला के रख लो, ये मान लो रख लिया ए और बी। चलो अब जो रूल है अपना, जो दो रूल फॉलो करते हैं वो रूल अप्लाई करो। पहला, बी से कैसे लेके जाना है, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आती है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली लाइट, रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो दूसरी वाली लाइट को यहाँ से फोकस से लेके जाओ, ये इसको लेके चले जाओ, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब ये बताओ, ऑब्जेक्ट जहाँ रखे हो जस्ट उसके आगे कौन सा पॉइंट फंस रहा है, फोकस फंस रहा है, यानी दूसरी लाइट को कहाँ से लेके जाना है, फोकस से। अब फोकस से होकर जाने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आओ। ये अब जहाँ काट रही है इसको क्या कर लो, प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर पॉइंट ले जाके मिला दो, ये अपना इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश। तो कहाँ काट रहा है, ये इधर साइड इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट और सी के बीच में। अब रियल में काट रही है एक दूसरे को, तो इसलिए रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। आया समझ में, दो ही रूल बस चलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है, ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बना ना देना खतरनाक इसको, ठीक है, क्लियर। लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। चलो, तो सी और एफ के बीच तक का हो गया। अब अगला पॉइंट अपना का है, फोकस के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकस पे रखना है, ठीक है ना। ये लो, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखो, ए बी, ये अपना ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है ना। इसको कहाँ रखा है हमने, फोकस पे। वस्तु जब फोकस पे हो तो उसका इमेज कैसा बनेगा। तो चलो बताओ क्या रूल फॉलो करें, बोलो। पहला रे कैसे लेके जाना है अपने को, पैरेलल लेके जाना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये लेके गए। अब बताओ ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस यहाँ है ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस इसी फोकस से होके यहाँ से ऐसे जाएगा, ये इस तरीके से ऐसे, क्लियर, ठीक है ना। चलो अब दूसरा रे बताओ कहाँ से लेके जाऊँ, जहाँ ऑब्जेक्ट है उसके आगे कौन सा पॉइंट फंस रहा है, पोल पी। तो दूसरा अपने को कहाँ से लेके जाना है, पोल से लेके जाना है। तो जब पोल से लेके जाओगे तो जितने डिग्री पर ये इंसिडेंट हुआ है, ये नॉर्मल बनता है ना, जितने डिग्री पर यहाँ इंसिडेंट हुआ उतने ही डिग्री से ये इधर साइड क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। अब ये बताओ, ये तुमको यहाँ कहीं पास में कटता हुआ दिखाई दे रहा है, इधर कहीं, यानी इधर नहीं बनेगा। अब देखो ये धीरे धीरे ऐसे आता जाएगा और धीरे धीरे ऐसे आके यहाँ कहीं नीचे जाके क्या करेगा, काटेगा, मतलब अनंत पे आके काटेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। इसको यहाँ पे नहीं कटवाना है, ठीक है ना। फोकस पर जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहाँ बनता है, इनफाइनाइट पे। तो ये यहाँ पे तुमको थोड़ा पैरेलल होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, ये थोड़ा सा अंदर साइड क्या रहता है, रुका रहता है। ये ऐसे जाएगा और जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाओगे धीरे धीरे ऐसे पास आते जाएंगे, लास्ट में जाके कहीं पे काट देंगे, समझ गए। तो यहाँ जहाँ नीचे काटेंगे ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, इसको ऐसे क्या कर दोगे, मिला दोगे, तो अपना इतना बड़ा क्या हो जाएगा, इमेज आ जाएगा कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, ठीक है ना। पर डायग्राम अपने को इतना ही शो करना है, यहाँ नहीं कटवाना है। आगे समझ में, कोई डाउट, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे नहीं काटेगा, कहाँ जाके काटेगा, इनफाइनाइट पे। ये अपना हो गया कौन सा, फोकस वाला। अब बाकी ये रियल में जाके एक दूसरे को इधर काटेंगे आगे, तो इसका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। और वस्तु से कैसा बनेगा, जितना दूरी जाके काटेगा उतना नीचे जाके ये काटेगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस से उस पॉइंट को मिलाओगे तो इमेज की लंबाई क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ी आती है, ठीक है, समझ गए। चल लास्ट देखो, पी और एफ के बीच का अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये मान ले यहाँ पे, और रूल वही अपने को फॉलो करना है जो अभी तक करते आ रहे हो। अब अगला कंडीशन क्या अपना, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, पी और एफ के बीच में रखा है, तो रूल क्या है, पहला रूल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करो, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से। फोकस से कैसे लेके जाओगे, ये इधर से ऐसे होके ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। अब दूसरा लाइट अपने को कहाँ, जहाँ ऑब्जेक्ट है उसके आगे कौन सा पॉइंट फंस रहा है, पी।
तो दूसरा लाइट अपने को पी से लेके जाओगे तो जितने एंगल पर ये इंसिडेंट हुआ है उतने ही एंगल से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। अब ये बताओ, ये दोनों लाइट कभी इधर काटेंगे, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कहीं काटेंगे एक दूसरे को? यानी आगे तो काटेंगे नहीं, यानी इधर साइड रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ये नहीं करेंगी। तो अब क्या करते हैं अपन, इसका ये जो रे डायग्राम, एक तो ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये वाला, दोनों को क्या करो, पीछे बढ़ाओ। तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये वाला ऐसे पीछे ले जाओ और ये वाले को ऐसे पीछे बढ़ाओ। काट दे भाई ये, ठीक है, यहाँ पे आके काट रही है। तो अब देखो ये पॉइंट यहाँ पे काट रही, मतलब इसका इमेज जो है वो वहाँ बनेगा। अब क्या करना है, जहाँ काटी वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन अपने को प्रिंसिपल एक्सिस पर ड्रॉ करना है। ये प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट को मैच करेगा, नीचे जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस का ऑब्जेक्ट में है, तो ए है तो वहाँ पे भी ए डैश बनाओ, ये वाला बी है तो वहाँ क्या बनेगा, बी डैश। यानी ऑब्जेक्ट छोटा है और इसका सीधा इमेज बन रहा बड़ा मिरर के पीछे, समझ गए, ठीक है ना। तो ये वाला कौन सा है, लास्ट केस का। अब ये बताओ, ये दोनों रियल में काटी हैं क्या, रियल इधर काटती हैं, इधर रिफ्लेक्ट हुई है, तो रियल में नहीं काटी मतलब हमने उसको कटवाया, तो ये इसका मतलब ये रियल इमेज नहीं है, कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी आभासी और कैसा दिख रहा अपने को, सीधा, और वस्तु से कैसा दिख रहा, बड़ा। कोई कंफ्यूजन, ठीक है, समझ गए, क्लियर ना।